दे वांट कंसोलेशन, और तुम मेरे साथ रहो, मुझे सुनो। तो अगर ये पेशेंट आपके पास है, ये आपका दिमाग खाएगा, आपसे बात करेगा, खुश होगा, चला जाएगा, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, मुझे सुनते हैं। और जब ये आएगा, हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको खराब लगे, आपका टाइम स्लोली पास हो, क्योंकि उसको तो उल्टी करनी ही करनी है। अब आप इमेजिन करेंगे ना, तो इसलिए ये एक्सट्रोवर्ट होंगे, एज यू कैन सी ये एक्सट्रोवर्ट होंगे, और दे लव टू डिस्कस देयर कंप्लेंट्स। इसमें आप और क्या ऐड कर सकते हैं? एक कंसेप्ट जो मेटल्स के साथ है इसमें नहीं होगा, इफ दे आर अब्रप्ट, इफ दे आर अब्रप्ट, ये हो गया ना, हटा दूं? इफ दे आर अब्रप्ट, अब्रप्टली मैनिफेस्टिंग। तो मैनिफेस्टेशन सिर्फ मेंटल लेवल पे अब्रप्ट नहीं है, फिजिकल लेवल पे भी है। आपने क्या पढ़ा इसमें? आपने पढ़ा अक्वर्ड, अक्वर्डनेस पढ़ी ना? अक्वर्डनेस क्या है? यस, कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन के लिए चाहिए दिमाग, कंट्रोल। गाड़ी का स्टेयरिंग ही सही ना हो, और मोटर चल रहा हो चौथे गियर में, तो वो एक बार इधर लड़ेंगे, एक बार इधर लड़ेंगे, क्योंकि आइडियाज आर रशिंग थ्रू द ब्रेन and they want to execute it, just like phosphorus, excitability and manifesting, Koffia, nux vomica, but nux vomica with intellect, lack of intellect means ऐसा नहीं, बेवकूफ इडियट नहीं कहेंगे इसको, इडियोसी में अर्जेंटम दिया गया है, तो इसका कारण ये है, वो बराइटा वाला बुफो वाला नहीं है, बुफो वाला नहीं है, ठीक है? अकवर्ड हो गया, अकवर्ड मूवमेंट्स होते हैं हाथ पैरों के, चीजें छूट जाती हैं, बिकॉज दे आर इन अ हरी, फुल्ली एकदम एक्साइटेबल लिखा है ना अर्जेंटम में, सेम चीज, ये अकॉर्डनेस है अब्रप्टली मैनिफेस्टिंग में। अब एक टर्म यूज होता है, ऐसे लोग जो ग्रेसफुल हैं, ग्रेसफुल समझते हैं? मैं अपने आप को कह रही हूँ, ग्रेसफुल का मतलब जो अपने आप को कैरी कैसे करते हैं, कैसे बैठते हैं। कौन था उस दिन, मैंने एक पेशेंट आई थी, मैंने आपसे कहा था या आपसे, कि शी कैरीज हरसेल्फ विद अ ग्रेस, आप थे? patient was lachesis but she was carrying herself with quite grace, मतलब से एक लड़की है और वो ड्रेसअप होके आई है, दे आर मैनी जिनका ये इधर भाग रहा है, ये लगता है सो रहे थे वैसे ही चले आए हैं, बात करेंगे, अरे डॉक्टर साहब ठीक नहीं लगता। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे इतना ही कहना है, ये ग्रेस है। और देखो, एक बच्चा, कहते हैं तमीज सीखो, तमीज सीखो, तो तमीज है बेसिकली ये है कि अपने इम्पल्सेस पे अपने दिमाग को लाओ, थिंक बिफोर, कहते हैं ना, सोचता नहीं है करने से पहले, सोचना शुरू करो। तो जो सोचता है और जितना ज्यादा सोचता है वो उतना कंट्रोल और उतना ग्रेसफुल है। कैन यू एक्सपेक्ट अर्जेंटम टू बी ग्रेसफुल? दे आर नॉट ग्रेसफुल, व्हाइल टॉकिंग दे आर लिथरे हुए, फैले हुए, नॉट रिफाइंड, अनरिफाइंड। इसीलिए इसकी तुलना सल्फर से की गई। एक्सट्रोवर्जन स्वीट डिजायर, एक्सट्रोवर्जन स्वीट डिजायर एंड लैक इनेबल टू कैरी हरसेल्फ विद अ ग्रेस, डर्टी है जिसको बोलते हैं ना, अनऑर्गेनाइज्ड, वैसा। तो आप कहते हैं कि ये अर्जेंटम सल्फर मिक्स हो गया, वहाँ फॉस्फोरस। मैंने भी आपको दो गोले बनाए थे ना, पल्स, नाइट्रिक एसिड, मैंने कहा देखो ये जोन मैच करता है, इसका ये जोन मैच करता है। सिमिलर रेमेडीज यही होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, अब फिजिकल में कुछ सिमिलरिटीज किसी और रेमेडी की होगी। मैंने भी आपको सैम्ब्यूकस डाला, तो मैंने कहा ये काली के जैसा है, ये लैकेसिस के जैसा है, ये आर्सेनिक के जैसा है, और यहाँ पर आओ ये फॉस्फोरस के जैसा है। तो ये आपको याद होना चाहिए, जब भी आप एक रेमेडी की तरफ ड्रैग हो, आपको फौरन 5 याद आनी चाहिए कि यार अभी एंग्जाइटी हेल्थ में है,
अर्जेंटम नाइट्रिकम एंजाइटी हेल्थ में है, फॉस्फोरस भी है, आर्सेनिक भी है, क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो मैं एक एग्जांपल चलो इसी पे देता हूँ। हम लोग के पास टाइम थोड़ा कम है, एंजाइटी हेल्थ, और इधर लिखा हुआ है इम्पल्सिव अर्जेंटम। आप बताओ आर्सेनिक एंजाइटी हेल्थ में है, और कौन है एंजाइटी हेल्थ में? मैं अर्जेंटम ले ही रहा हूँ। कैक्टस, कैक्टस एगेरिकस है, फियर ऑफ कैंसर, नाइट्रिक एसिड है। अब मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने के लिए कह रहा हूँ कि इसमें फॉस्फोरस भी है, नक्स है, एंड देयर आर मेनी मोर रेमेडीज, चाइना में है। हर रेमेडी का एंजाइटी हेल्थ भी डिफरेंट टाइप का। तो अगर अगर आपने सुना एक, अब मैं क्या कहता हूँ कि गेट द टोटलिटी, गेट द सिंड्रोम राइट। तो अगर मैंने कहा कि अर्जेंटम नाइट्रिकम एंजाइटी हेल्थ में है, हमारे पास एक पेशेंट आया, उसने हमसे बात करी, एंड यू रियलाइज कि देयर इज सम पिंच ऑफ एंजाइटी हेल्थ, तुम तुरंत रूल आउट कैसे करोगे अर्जेंटम को? तुम्हें याद होना चाहिए कि दे आर ड्रिवन बाय इम्पल्सेस। तो एंजाइटी भी किसी को देख कर आई है और थोड़ी देर में चली जाएगी, जैसे गुस्सा चला गया था। हॉस्पिटल होकर आए हैं, वो कैंसर से मर गया है। दे आर वेरी रिसेप्टिव, एंड बताना भी है चार लोग कि भाई देखा यार, कहीं हमें तो नहीं है। और शाम हुई, पिक्चर देख ली कोई और, खत्म, इंस्टेंटेनियस, आ और जा, उल्टी कर दो, भूल जाओ, डिस्चार्जेस एम्ब्यूरेट, फॉस्फोरस, अर्जेंटम भी है। टाइम पासेस स्लोली, आपको, आप हरिड हैं, आपको, मुझे मेरी माँ ने कहा बेटे जा तू वहां से आटा लेके आ जा, मैं जिंदगी में गया नहीं हूँ और मेरी बैंड बज गई, मैं अर्जेंट हूँ, आटा लाने जाना है कैसे लाऊंगा, उठाना होगा, गिर ना जाए, मम्मी डांटेगी, इनसफिशिएंट परफॉर्मेंस प्रेशर, आज तक तो भाई लाता है, अगर मैं नहीं लाया तो फिर मम्मी मुझे क्या कहेगी वैसे भी मुझे कम प्यार करती है, नेगलेक्टेड इसीलिए, परफॉर्म नहीं कर पाता, ये उन्होंने मान रखा है, तो उसके रिमार्क्स नहीं मिलते। अब मुझे जाना है, काम है 10 मिनट का, पैसे ले लिए जूते ले लिए, पहन लिए, जाता हूँ मम्मी, वहाँ निकला, दिल धड़क रहा है, और इनके दिमाग में ये स्थिति रहेगी कि दे आर सो हरिड, इनको अगल बगल नहीं दिखता, इनको दिखता है कि बस कब वो मूवमेंट आएगा कि मैं चल के वहां पहुंच जाऊं और लौट आऊं। रास्ते में बगल से पड़ोसी अंकल भी हाय करके निकल रहे हैं, दे आर लुकिंग मछली की आंख। ठीक है, तो हरिड इतना है, कॉन्सेंट्रेटेड इतना है, क्योंकि डर है कि बस मैं पहुंच जाऊं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, फ्रिजिलिटी है एक तरह की, फियर ऑफ एविल, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत होगा, फियर ऑफ एक्सीडेंट, फियर हैपन समथिंग विल, फियर ही विल फेल, इल्यूजन ही विल फेल, इनसफिशिएंट, ये यही चीज है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक लिख लो, बात खत्म। वहां पहुंचे, लिया, लौट के आए, जो काम 10 मिनट का था, इनको ये लगेगा इन्होंने आज महाभारत जीती है, 14 दिन का युद्ध, या 14 ही था। तो ये वो टाइम जिसमें तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ता है ज्यादा। अच्छा मान लो तुम्हें 10